गुड मॉर्निंग गाइज, जय श्री महाकाल। टाइम टू चेक आउट दिस ओके प्लेस। कितने का? 4 बंदे 3000 रुपए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। ये है इनका वॉशरूम एंड ये था हमारा 2 डबल बेड वाला सेटअप। अब हम यहाँ पर 4 लोग विद 2 किड्स सोए हैं विद आवर ऑल द लगेजेस। अभी इसको करते हैं चेकआउट। ये पानी खत्म कैसे हो जाता है बार बार? सर किसी ने वो फ्लश छोड़ दिया। सामान हमने इधर रखवा दिया है। तो ये था हमारा होटल नंदमणि। वो था हमारा रूम। अरे यार फैन ऑन रह गया, वो फैन ऑन रह गया ऊपर। तो कल गाइज हमारा बहुत बढ़िया दर्शन हुआ काल भैरव को छोड़ के। लास्ट टाइम मैं काल भैरव आया था तब तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गया था, लेकिन इस टाइम ठीक है, नई किस्मत थी। लेकिन लास्ट टाइम मेरा बहुत अच्छा हुआ था, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। मौसम एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन अब तो निकल रहे हैं ना, रास्ते में ले लेंगे। जो भी है, लोग यहाँ पर बड़े प्यारे हैं, जिनसे भी बात करो बहुत प्यार से सवाल जवाब होते हैं। उज्जैन के लोग हम सब। ये डिजायर बोल के औरा कैसे आ गई? तू कब से ब्रेकफास्ट में पोहा खाने लग गई? अब यहाँ ऑप्शन नहीं है। अभी यहाँ पर आकर मांग रही है बरीतो बाउल, पनीर स्टफ, एवोकाडो टोस्ट। तो ये सब तो नहीं मिलेगा ना यहाँ पे। फाइनली उठ के चलेगा। क्या आकर ऐसे बैठ गए दोनों घेरने के लिए। मैंने कहा मैं तो बैठ रहा हूँ, गिन के 4 लोग पूरा टेबल घेर के बैठ जाओ। कभी कभार ना ऐसे हरामखोरी कर लेनी चाहिए। क्या होता है ना कि आप सरवाइव कर सकते हो फिर ऐसे, नहीं तो कोई भी फायदा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी आ जाती है यहाँ पे। ऑथेंटिक उज्जैनी पोहा। वैसे हम उज्जैन से बाहर है। चम्मच भी हमें वैसा मिला है, फोल्ड करके खाने वाला। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कागज से। तुम अच्छा बनाते हो यार पोहा। ये देख चौड़ी हो गई। क्या चीज है? 5 रुपए। ये बोतल से किनले की कोई तो बोतल है, जिसमें आपको अगर आप पेटीएम से पे करते हो तो 5 रुपए कैशबैक आ रहा है। एंड मैंने पेटीएम अनइंस्टॉल मार दिया, बिकॉज हर टाइम वो मेरा यूपीआई ब्लॉक कर देता था, ये बोल के कि मैं गलत पिन डाल रहा हूँ, जबकि पिन सही होता था। इसलिए मैंने अनइंस्टॉल ही मार दिया। जी पे डाल दिया मैंने अभी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये कैशबैक तुम कहीं यूज कर पाओगे? पहले ये देखो, सेंड ₹1 और मोर टू गेट कैशबैक। मेरे को भेज दो 1 रुपए, 4 रुपए तुम्हारे। उज्जैन टू इंदौर वाले हाईवे पे जो भी ये रेस्टोरेंट है ना, अभी बन ही रहा है। मैं इसको देख के बहुत खुश हो गया था कि यहाँ पर कैफे लिखा है, तो एक बढ़िया सी कॉफी हो जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली इधर कॉफी नहीं है, बिकॉज ये अभी बना ही नहीं है। पानी पीना है। हर रोड ट्रिप पे जैसे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह पड़ते हैं ना, ऐसे झूले होने चाहिए, स्पेशली आपके बच्चों के लिए। थोड़े पैर वैर खुल जाते हैं इनके, इनको भी मजा आ जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, जो लास्ट टाइम मेरा मिस हो गया था। पूरे 4 घंटे लगे हैं भाई साहब। वो 4 घंटे बहुत बोरिंग घंटे थे, बिकॉज बोर हो गए हम। ये तो सारे सो गए थे, मैंने रेड बुल मार ली, मतलब सोने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे थे ना, दो बच्चों के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी टॉडलर। संभालने को पकड़ा दिया। अब फ्रंट सीट पे ड्राइवर बैठने नहीं दे रहा था मेरी। तो अभी हम यहाँ से जब निकल रहे थे तो उसने क्या बताया कि यहाँ से बोट भी चलती है, जिसपे पर पर्सन 200 रुपए लगते हैं, जिसमें वो 3-4 पॉइंट तो घुमाते हैं। संगम और कोई मूर्ति है एंड कोई डैम है, और एक और चीज थी जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं था। सही बताओ तो, क्योंकि हम सिर्फ दर्शन करने आए हैं। वो उधर वो स्टैचू दिखाते। अच्छा, वो स्टैचू अपने फोन दिखा, अपने इसकी पावर। ये वाला स्टैचू दिखाने वाले थे, बस वो हमने यहीं से देख लिया। S25। अच्छा, यहाँ पर भी देख शिल्पा, अच्छे खासे होटल्स वगैरह हैं। अगर हमें रात में वहाँ नहीं जाना होता तो हम यहाँ। यार एक्चुअली ऋषि के बचपन में ही 3 साल की उम्र में 2 ज्योतिर्लिंग हो गया है। आगे 2। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, पर वो है लाइन। वो जो कोई सा तो दर्शन होता है, वो स्लॉट सारे फुल है भाई। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन खैर जो भी है, हम तो दर्शन करने आए, हम दर्शन करके जाएंगे। एंटर कर चुके हम लोग। कैसा लग रहा है प्रोटोकॉल करके? प्रोटोकॉल देखिए, इनका गुप्त एजेंडा है। तो फाइनली हमारे तुम्हारे 2 मेरे 3 ओमकारेश्वर के दर्शन हो गए। जैसे भी हुए अच्छे हुए, मजा आया। अंदर जो एनर्जी होती है ना भाई, आपको वो यहाँ पर आकर ही पता चलेगा। बस पहले से बुक करके आना, यहाँ पर आकर मत सोचना, वरना यहाँ अगर आकर कुछ भी करने की सोचते हो तो लुट जाओगे। एंड इट्स अ ग्रेट एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, डिवोशनल एनर्जी। बुकिंग होती है ना, आई लव्ड इट यार। महाराष्ट्र में ही 5 ज्योतिर्लिंग है, अगर पूरे करने हैं तो पूरा महाराष्ट्र बेसिकली कवर करना पड़ेगा हमें।
छुट्टियाँ लेके महाराष्ट्र चलते हैं। हाँ, पूरे 1 महीने की। एक काम करते हैं ना, महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े महाराष्ट्र दिन के लिए। शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पर अपना व्यापार चालू करते हैं। व्यापार। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये प्लेट तो वो खाते हुए उधर तक जाएंगे, आपके पास तो डालेंगे ही नहीं। वो 10 से लाख से प्लेट होगी तो डलवाते। भाई यहाँ से मत लेना कभी, सुनना, ठीक है? ये जो गरीब हो ना आदमी, तो भाई पूरा माजरा ये है, यहाँ से हमने कुछ ऐसे ना खीरे वीरे लिए थे जिसमें मिर्ची डाल के नहीं देते वो, ताकि आप खाओ एंजॉय करो। तो मैंने ये गौरव ईशु ने यहाँ से बोले ना, वो क्या लिया तुमने? मैंने कहा भेलपुरी ले रहे हो तो आपके पास कचरा फेंकने की जगह है, तो वो जो कागज है मैंने कहा कि आपके पास फेंक देता हूँ, क्योंकि ये जो भेलपुरी खाते हुए निकलेंगे वो तो आगे की तरफ जाएंगे, उनके पास तो कचरा फेंकेंगे नहीं। कहती नहीं, मैं अपना कचरा जो मेरे ग्राहक होते हैं मैं उन्हीं का कचरा अपने पास रखती हूँ, बाकी सारे जाए भाड़ में। मैंने कहा हम तो आगे जा रहे हैं लेकिन आपका सामान लेके तो ये वाला कचरा अपने पास रख लो, हमारा कचरा तो वो आपकी ग्राहक कचरा। फिर मैंने रियलाइज करा कि मैं किससे बहस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी बन जाऊँ। हाँ, मैं तुम्हारी नौकरानी बन जाऊँ, ऐसी सोच रहेगी तो गंदगी तो ये और ये मचेगी। एक बात जरूर याद रखना, क्योंकि अगर 2 बात याद रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो अंदर। चलो यार, मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम रेड पहन के अगर ऐसे घूमती तो तुम एकदम एयरटेल की सिम कार्ड लगती ना। What? अभी क्या लग रही है? अभी क्या लग रही है? गेंदे का फूल। वैसे गाइस, छोटी हाइट होने का एक फायदा तो है, अगर आप ये देखो तो इस तक धूप पहुंचती नहीं है। कुछ भी बस बोलना है। हाँ, ये कर लो पहले। बेशर्मी, देख लो, आ जाओ यार, बाहर आ जाओ। कितनी गलत बात है ऐसे। मौका मिल गया। आजा बेटे। मना करिए मैम इनको, बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं, कल के बच्चे क्या सीखेंगे? उसने देखा कैमरा ऑन है। भाई साइड हो गई। वी हैव फाइनली रीच्ड महाकालेश्वर एंड यहाँ पर अब इन्होंने मंगाया, पता नहीं यार, ये अभी भी वड़ा पाव ये लंच है हमारा। अच्छा, मध्य प्रदेश में होके महाराष्ट्र याद आ गया, बगल में ही तो है। पर मैं एक चीज का वार्निंग देना चाहता हूँ एक चीज के लिए। वो ऊपर है 2 कबूतर जो आपस में लड़ रहे हैं और उन्होंने अभी फ्रेश, वो देखो। तो जस्ट इन केस अगर खाते खाते तुम्हें ग्रीन चटनी मिल जाए, जो ऑलरेडी है, ज्यादा शौक मत होना। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम लोग हैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर। ये पूरा महाकालेश्वर मंदिर है, बहुत ही बड़ा है। कोई तो लेक है, बहुत बढ़िया लेक है, और अंदर ना बड़े बड़े पंछी हैं जो एक ही तरफ देख रहे हैं फॉर नो रीजन। मुद्दा ये है, आज ना हमें भक्ति से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, और अभी मैं थोड़ा बहुत रैंट करूंगा तो प्लीज सह लेना। ब्लॉग के लास्ट के 2 मिनट है। हम कल यहाँ पर 4 बजे आ गए थे और यहाँ से हम तब से ट्राई कर रहे हैं शयन आरती देखने का, जिसकी टिकट आई गेस कितने 250 रुपए। हाँ, 250 हम काल भैरव होके आ गए, जहाँ की आपको स्टोरी तो पता ही है। उसके बाद हम लोग इधर आए 7 बजे 8 बजे शयन आरती अटेंड करने, तो पता चला कि भाई ऑनलाइन बुकिंग होती है 250 रुपए की कुछ, और बिना उसके एंट्री ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अगले दिन हाँ हम वापस चले गए। फिर अगले दिन हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं 4 बजे से। ये आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो सामने। हमारी सरकार कहती है डिजिटल बनो, ऑनलाइन बुक करो, पर हम 4 बजे से भिखारियों की तरह लगे हुए हैं। हमको टिकट नहीं मिली शयन आरती की। हम डिजिटल भिखारी बने हुए थे उस टाइम पे। मेरा तो कल से टिकट बुक करते करते रिफ्रेश बटन ही घिस गया। ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग ऑनलाइन टिकट दे रहे हैं या नासा का रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। देखो, नासा का रॉकेट लॉन्च हो जाता है, लेकिन इनका तो सर्वर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इनके सर्वर ने तो स्टार्ट होने से पहले ही मोक्ष ले लिया है। बार समथिंग वेंट रॉन्ग देख के दिमाग खराब हो गया है भाई। 12 घंटे का ओमकारेश्वर का, हाँ मशक्कत कह लो, ओमकारेश्वर का सफर, जो कि हमारा दर्शन हो गया फाइनली। ऑल्दो वहाँ पर भी ऑनलाइन टिकट वाला सिस्टम था, अगर आपको दर्शन करने हैं ऑनलाइन बुक करो। वो बात अलग है कि ऑन द स्पॉट ऑनलाइन बुकिंग होती ही नहीं है, उसके लिए आपको पहले से बुक करके आना पड़ता है। खैर वो तो जो भी है, बात यह है कि 12 घंटे का ओमकारेश्वर का सफर, और उसके बाद अपन यहाँ पर पहुंचे, जहाँ पहुंचने के बाद हमें मिलता है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। भाई एवरीथिंग इज रॉन्ग है। मेरे को लगता है इनका IT डिपार्टमेंट ना 2026 में नहीं, अभी भी 1996 में जी रहा है। हम लोग AI की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर मंदिर की वेबसाइट कुछ ट्रैफिक नहीं झेल पा रही। सरकार बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाने से पहले कम से कम एक स्मार्ट वेबसाइट तो बना लो कि जो कॉमन लोग हैं वो आके कम से कम, इतनी दूर दूर से आते हैं, कम से कम आके दर्शन तो कर सकते हैं आराम से। सही बात है। हमारी जगह VIP बंदा हो ना तो फटाफट वेबसाइट खुल जाएगी, उनकी टिकट भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा और उनके दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन एक आम इंसान आने के बाद दर्शन करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो यहीं पर ही आकर पता चलता है भाई। इनको पता है कि लोग तो आएंगे क्योंकि लोगों की श्रद्धा है। हम सबकी श्रद्धा है कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा का मजाक बन रहा है।
डिजिटल होना अच्छा है, लेकिन डिजिटल जब धोखा बन जाए ना तो गुस्सा आता है। तो भाई आप समझ सकते हो कि ये है हमारी फ्रस्ट्रेशन, और ये एक्चुअली जितना कैमरा पे दिख रहा है ना, इससे ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन है। मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता। आई होप समवन इज वाचिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन और अ गवर्नमेंट। भाई अपनी वेबसाइट अच्छी करो, सही करो उसको। बिल्कुल मजा नहीं आया, पीछे से धूप पड़ रही है, हम एकदम काले आ रहे होंगे। एंड अगर कोई देख रहा है और इस चीज से हमारी इस वीडियो से कुछ फर्क चुप करा ले, उसको मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अभी गूगल को मैं फोड़ दूंगा मैं अभी। सो गाइज अभी हम लोग आए हैं उज्जैन की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैफे। आई मीन मैंने गूगल पे सर्च करा तो सबसे टॉप रिव्यू इसी के थे, कैफे 950। वहाँ पर शिल्पा ईशू कुछ तो ऑर्डर कर रहे हैं। मैंने अभी अभी रेड वेलवेट तिरामिसू निपटा दिया भाई। एक्चुअली इट वाज गुड। मैंने बहुत तिरामिसू खाए हैं, मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली थर्ड वेव का, पर दिस वन वाज आल्सो रियली नाइस। बाकी अभी हम लोग यहाँ पर खाना ढूंढते हैं, कुछ खाना खाने की कोशिश करते हैं। बढ़िया बढ़िया। ची ची ची, बहुत बेकार था, बहुत बेकार था। बट इससे कैरम ना मांगे। मेन्यू है, मुझे ये ट्राई करना है, वाइल्ड मशरूम कैपेचिनो। मैं इतने सारे कैफेज वगैरह में गया हूँ, मैंने ये पहली बार देखा है, तो आई वुड लाइक टू ट्राई दिस। ये जला हुआ है क्या? ये ऊपर की लेयर जल जाती है। ये जला हुआ अच्छा ये स्टाइल है। ये स्टाइल है। शिल्पा रिफंड मांगने वाली थी अभी। ये धुआं धुआं करके नहीं बेचते सिर्फ हमने गरीबी देखी है। तुम करके नहीं बेच देते। अरे वो उसका मीम नहीं है, गरीब जो होता है ना। यो साला अपनी आदत से गरीब हो। दो झाड़ अगर एक दूसरे के साथ कोई गेम खेलते हैं, वो कौन सा गेम खेलते होंगे? पत्ते। अगर तुम्हारा नाम जिया हो और तुम पुरानी यादों में खो जाओ, तो उसे हम क्या कहेंगे? इशू नॉस्टैल्जिया। एंड गाइस दिस इज सैफरॉन टर्मरिक लाटे। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पहली बार कॉफी लवर हूँ, यू नो दैट। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, दिस इज रियली नाइस। ये ऑलरेडी स्वीट है, मतलब थोड़ी कम। इसमें मैं और शुगर डाल सकता हूँ, बट नॉट शुगर डैडी। LD7 LD8 पूरी मैया लिटरली सेम बस है, हाँ वही की वही। वही की वही बस है। सो वी आर रिटर्निंग बैक, सेम टू सेम बस, ड्राइवर भी सेम है, कंडक्टर थोड़ा शायद अलग है। भाई इसका जो कंडक्टर है ना, उसने एयर जॉर्डन पहने हुए थे, तो मैं मजाक नहीं कर रहा। तो आप समझ लो कि सैलरी अच्छी होगी या फिर फर्स्ट कॉपी होगी। पर अगर एयर जॉर्डन रियल वाले हैं भाई, काम करो इसमें। हमने फिर से नीचे वाली घेर ली और बड़े होने का फर्ज निभाते हुए हमें वापस ऊपर फेंक दिया। खुश है हर चीज़ में ये, यही तो बात है। इसको मैं इरिटेट करके रहूँगा एक दिन, डोंट वरी। इस दिन इससे गुस्सा निकलवाऊंगा मैं अच्छे से। वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा बेटा। शिल्पा हाँ हम इस टाइम घटिया जगह पे हैं। मुझे तो दिख ही नहीं रही। घटिया